उनकी बेटी भी हमारी स्टूडेंट थी। फिर उसने बेटी ने जब मैंने उनको बताया कि ये आप बिल्कुल कर सकते हैं, समदा लेवल 7 के जरिए आप ऑपरेशन कर सकती हैं, तो फिर उन्होंने समदा लेवल 7 भी किया, 5, 6, 7, 8 तक उन्होंने किया और उन्होंने अपनी मदर की हीलिंग स्टार्ट की। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ओपन सर्जरी नहीं हुई है और वो बिल्कुल नॉर्मल जो है अपनी लाइफ गुजार रही हैं। सही, बिल्कुल। तो इस तरह की जो बीमारियां होती हैं जिनमें आपको डॉक्टर्स फौरन से डायग्नोज करते हैं कि आपके लिए आपकी सर्जरी होगी, ऐसी कुछ बीमारियां होती हैं जो आप इससे हील कर सकते हैं, आप साइकिक सर्जरी कर सकते हैं। सही, बिल्कुल सही फरमा रहे कि आपने तजुर्बात देखे होंगे लोगों के कि जो तरीका हम बताते हैं, क्योंकि नाज़रीन हम यहाँ पर वो तरीका बताएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, जब क्योंकि समझा ऐसी चीज़ है जो आप खुद सीख सकते हैं और सीखने के लिए आना होगा आपको और आके हमसे आपको क्लास लेना होगा। तो इसलिए इस पर हम बात नहीं कर सकते हैं कि किस तरह तरीका वही पे बताया जाता है कि तरीका क्या है। और साथ मैं आपको इस लेवल में हम बताएंगे आपको कि अभी तो साइकिक सर्जरी चल रहा है, इसके बॉडी टेम्परेचर भी कंट्रोल हो सकता है। बिल्कुल, जो मैंने बताया हीट वाली एनर्जी है, कोल्ड की एनर्जी है, उससे अगर आप बहुत सर्द इलाके में हैं तो आप अपनी बॉडी की टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, आपको इतनी ज़्यादा सर्दी फील नहीं होगी। और अगर बहुत ज़्यादा गर्मी में रह रहे हैं तो आपको लोड शेडिंग का आजकल वैसे ही बहुत मसला है, तो उसमें भी आप अपने बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। बेसिकली होता ये है कि खालदा हम अपने इमोशन को कंट्रोल करते हैं। बिल्कुल। और अंदर जो बॉडी जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल। हमारे माइंड, हमारी सलाहियत एक ऐसी चीज़ है कि हम अपने जब कंट्रोल पाते हैं तो हम गर्मी सर्दी को कंट्रोल कर सकते हैं, प्यास भूख को कंट्रोल कर सकते हैं, एंगर गुस्सा को कंट्रोल कर सकते हैं, हम बहुत सी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। ये सलाहियत हमारी दुनिया में, हमारे वजूद में मौजूद है, तो जो कि 7 में हम सीखते हैं। बिल्कुल, 7 में फिर मुझे याद है कि एक पार्ट है इसका जो अर्थ से भी हम एनर्जी लेते हैं। बिल्कुल, एक पार्ट है। देखें नाज़रीन के हमारे कनेक्शन तो कायनात के साथ हम प्रोग्राम्स में बताए थे कि ये सबूत है कि कायनात के साथ हमारे डीपली कनेक्शन है, डीपली हम उसके साथ राबिते में हैं। तो क्या हम अर्थ में जो फोर्स है, हम भी तो इसी फोर्स से बनी हुई है ना, एलिमेंट्स वही भी हमारे वजूद में मौजूद है। तो क्या उस एलिमेंट्स के साथ जिस तरह हवा है, जमीन, ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन के साथ हमारी डीपली ताल्लुक है, अर्थ के साथ हम चलते हैं, उस पर डीपली ताल्लुक है और अर्थ से सारे कुछ तो लेते हैं। डॉक्टर साहब, इंसान को अल्लाह ताला ने बनाया है मिट्टी से। मिट्टी से है, मिट्टी के वो एलिमेंट्स में है। अच्छा, दूसरी बात है कि पानी के बगैर हमारा गुजारा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम उसके साथ टच है, ना पिएंगे तो। डॉक्टर साहब, इसका तो जो लोग हैं देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम, घर में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों ने जो बहुत खूबसूरत सी फिशेज होती हैं वो घर में रखी हुई होती हैं, अब वो एक पानी का जो बॉक्स है उसके अंदर है, ठीक है। अब इंसान जो है वो, जो हमारी दुनिया है वो पूरी गोल है और उसके अंदर इंसान है। अब वो मछली देखें, अगर आप पानी के अंदर है तो वो डेफिनेटली पूरे पानी के साथ टच है। इसी तरह इंसान जो है वो भी अगर इस दुनिया के अंदर है तो वो जितनी भी इसमें एनर्जीज पाई जाती हैं वो इन तमाम एनर्जीज के साथ टच है। बिल्कुल, इंसान इस यूनिवर्स के अंदर है। बिल्कुल। और ये टच है, बिल्कुल इसके साथ है, कनेक्शन है, कनेक्ट है इंसान इसके साथ। तो हमें जो कनेक्शन है ये क्या डीपली हम थोड़ा और डीपली कर सकते हैं? क्या हम थोड़ा सा और ज्यादा कनेक्ट हो सकता है किसी चीज के साथ? मिसाल के तौर पे आग हमारे वजूद में, अपने बॉडी को अभी चेक करो, गर्म होंगे। गर्मी कहाँ से पैदा होता है, हरारत कहाँ से पैदा होता है? क्योंकि हमारे अंदर जो मशीनरी चल रहा है, तो जो अब एक सेल पे आप बात करेंगे कि उनके जो जलने वाली जो जिस तरह की पेट्रोल है, वो कौन सी मटेरियल है जो एक सेल को चलाता है, एक टिश्यू को, एक मसल को, कैसे चलते हैं? ये तमाम चीज़ें हमारे वजूद में मौजूद है। और ये आग, पानी और आग है, पानी है और हवा है हमारे वजूद में है और मिट्टी है, ये तमाम चीज़ें।
तो हम क्या करते हैं उसमें, जब हम तरीका होता है जब कनेक्ट होते हैं हम कंट्रोल पाते हैं अपने स्लाइटों पे, बिल्कुल, और बॉडी टेम्परेचर इसलिए कंट्रोल हो जाते हैं। यानी हमारा माइंड जो है वो इतना पावरफुल है कि हम कोई भी अगर मैसेज उसको देते हैं तो वो हमारी, क्योंकि ये माइंड ही है जो पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। बिल्कुल, माइंड अगर वहां पे ये चीज आ जाती है कि आपका बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल है किसी खास एनर्जी के साथ कनेक्ट होते हुए, तो हमारी पूरी बॉडी को हीट फील नहीं होगी, या अगर किसी सर्दी वाली जगह पे हैं तो सर्दी फील नहीं होगी। बिल्कुल खालिदा, देखिए एक तो यही है कि हम बहुत से मेडिटेटिव कैफियत में, मेडिटेशन की कैफियत में जब हम जाते हैं तो हम बिल्कुल कनेक्ट होते हैं कायनात के साथ, एलिमेंट्स के साथ, हर चीज़ के साथ। हमारे लिए हर चीज़ जो है वो एक कनेक्शन बनता है, एक क्या बनता है। तो इसलिए हम बीमारी पे काबू पाते हैं, हम अपने चीज़ों पे डायरेक्टली काबू पाते हैं। तो हम चूँकि ये तो क्लास वाली बात है आप कर रहे हैं खालिदा, हम आते हैं कि इससे लेवल 7 से किस किस बीमारियों का इलाज हुआ है और अभी हो रहा है। इसमें जितनी भी क्रॉनिक बीमारियां आती हैं उन तमाम का, जैसे बेसिक लेवल है समदा का 1 से 4 तक, उस वो मामूली किस्म की बीमारियों के लिए अप्लाई होता है। फिर जो बीमारियां 1 से 4 तक ठीक नहीं होती हैं उनके लिए लेवल 5 और 6 अप्लाई करते हैं। जो ऐसी बीमारियां जो लेवल 5 और 6 से हमें लगता है कि वो ठीक नहीं हो रही हैं या उनके 80% रिजल्ट मिलते हैं और हमें चाहिए कि हम 100% उनके रिजल्ट लें, उनके लिए फिर हम लेवल 7 अप्लाई करते हैं। और इसमें तमाम क्रॉनिक बीमारियां आती हैं, जैसे बैकबोन के बहुत सारे मसाइल हैं, और ऐसी बीमारियां, शुगर है उसके लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन शुगर के लिए ज़्यादातर हम लेवल 5 जो है वो अप्लाई करते हैं। और जो क्रॉनिक बीमारियों में आ जाती हैं चीज़ें, जैसे कैंसर है, उसके लिए लेवल 7 जो है वो अप्लाई करते हैं। पहले लेवल 1 से स्टार्ट करते हैं, सेशन देते देते लेवल 8 तक जो जितने भी लेवल्स हैं वो सब एक पेशेंट पे अप्लाई करते हैं स्टूडेंट। अच्छा, एक स्टूडेंट के लिए एक ज़रूरी चीज़ जो है ना, स्टूडेंट भी वैसे आम लोग भी जानना चाहते हैं खालिदा, कि हम ग्रेविटेशन फोर्स क्या, जो ये जो फोर्स जो कशिश शकल है जो अभी भी हमें खींच है, जो अभी जो ना कोई शख्स बैठा हुआ है या बेड पे है या सोफे पे है, तो उनका वजन है, उस पे वजन क्या है, क्यों है, क्योंकि खींचते हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपको अपनी हम अभी चेयर पे बैठे हुए इसी तरह। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम इस ग्रेविटेशन फोर्स पे काबू पा सके और वजन को कम कर सके किसी चीज का? बिल्कुल डॉक्टर साहब, लेवल 7 में ये भी तो है, इसका एक पार्ट है। ग्रेविटेशनल फोर्स को आप किसी हद तक कम कर सकते हैं। और आपको याद होगा कि हमारी क्लास में, हर क्लास में कुछ लोग स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो हर दफा लेविटेट करते हैं, लेविटेशन करते हैं, और वो अब जब समझा ही नहीं एनर्जी के साथ कनेक्ट होते हैं तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स पे किसी हद तक काबू पाते हैं और वो जमीन से उठ जाते हैं। खालिदा, एक बार मैंने काफ़ी साल पहले मैं मेडिटेशन की कैफियत में था, हमारे साथ काम कर रहे थे लोग, और मैंने जब आंखें खोले थे तो मुझे ऐसा लगा जैसा कि मैं हवा में हूँ, और वापस आके मैं चेयर पे, जैसा कि मैं चेयर पे यूँ आके जैसा कि बैठ किया चेयर पे। तो वो लोग बता रहे थे कि ये सच है, ये आप इस तरह थे। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, ये आपकी सोच की बात होगी। कहता है सच में साहब ऐसा, अब हवा में थे, हम आए थे, हम डर गए थे, तो हम चले गए थे बाहर, वापस चले गए हम डर। तो वापस जब आए हम, आप अब रास्ता तो खोला, आप चेयर पे बैठे हुए। मैंने कहा मुझे भी ऐसा लगा, कुछ ऐसा कुछ लगा है। तो बहुत से तजुर्बात भी है लोगों के इस तरह की क्लास के दौरान। बिल्कुल, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो वैसे भी अगर क्लास में नहीं भी लेविटेट कर पाते हैं या ग्रेविटेशनल फोर्स पे काबू नहीं पाते हैं, तो वो जब घर जाके समदा को अप्लाई करते हैं तो वो बाद में भी उनके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। वो घर में भी लेविटेशन कर सकते हैं। सही। और करते भी हैं। सही। डॉक्टर साहब, अगला हमारा जो लेवल है लेवल 8 है। थोड़ा सा इसके तजुर्बात, लेवल 7 तो अभी बहुत बड़ा दुनिया है, लेवल 7 की कुछ चीज़ें बताना चाहिए हमें, तो कुछ तजुर्बात बताने चाहिए।
क्या वाकई लिमिटेशन होती है इसमें? ये सच है, ऐसा होता है? कोई बिल्कुल देखा, देखो, कुछ हुआ? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। जब आप क्लास दे रहे होते हैं तो जब वो एक कैफियत होती है, मेडिटेशन की कैफियत में बैठे होते हैं सब स्टूडेंट, तो बहुत सारे, बल्कि मेरी तो कभी कभी ड्यूटी ये होती है कि जो ऊपर लेविटेट कर रहे हैं उनको पकड़ के मैंने चेयर पे बिठाना होता है। तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि बहुत अच्छा, आपका यही ड्यूटी है वहीं पे? जो इस्लामाबाद की क्लास होती है उसमें तो मेरी यही ड्यूटी होती है कि मुझे स्टूडेंट को पकड़ के उनको उनके ऊपर प्रेशर डाल के उनको चेयर पे बिठाना। अच्छा, ये क्योंकि वो बात लेविटेट कर रहे होते हैं। ये बात है, लोगों को ऐसा लगता है जैसे कि ख्वाब देख रहे हैं। अब ये ख्वाब से निकाल दो लोगों को, ख्वाब से निकाल देंगे लोगों को बिल्कुल ही ख्वाब लगेंगे। सब ख्वाब नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को इतनी पावर्स दी हैं। आप देखें, अल्लाह ताला कहता है कि मैंने ये जो पूरी कायनात है वो पहले इंसान के अंदर डाली, फिर इस कायनात को क्रिएट किया। सही। तो अगर पूरी कायनात इंसान के अंदर है तो इंसान लामहदूद पावर का मालिक सही है। तो इसका फायदा क्या होगा? खाला, मुझे ये है। बताएं कि इसका फायदा क्या होगा अगर ये सारा कुछ करके, तो क्या फायदा होगा इसका? इसका फायदा ये, आपकी जो रूहानी पावर्स हैं वो बढ़ती हैं। सही। आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। सही। आप आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इस कायनात को डिस्कवर उसका कर क्या सकते फायदा हैं। होगा? इस कायनात को डिस्कवर कर सकते हैं। डिस्कवर करने का क्या फायदा होगा? अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैंने आपके लिए ये कायनात बनाई है, तो आप इसको डिस्कवर करो। तो फर्ज बनता है कि सुन्नत है, मुस्तहब है, वाजिब है, क्या है? आपका फर्ज है। फर्ज है? बिल्कुल मेरा फर्ज है। सबका फर्ज है कि आपको अल्लाह ताला ने जो सलाहियतें दी हैं आप उनको इस्तेमाल में लाएं। इस कायनात को डिस्कवर करें और देखें कि अल्लाह ताला की ज़ात कितनी बड़ी है। जब आप अपनी ये पावर्स को जान लेते हैं तो आपको अल्लाह ताला पे मजीद यकीन बढ़ जाता है, आपका अल्लाह ताला की ज़ात पे, कि अल्लाह ताला कितनी बड़ी एक पावर है जिसने पता नहीं, अकल हैरान रह जाती है इस कायनात को देख के और सबसे बढ़ के इंसान को देख के। आजकल तो लोग इस तरह नहीं, आप देखिए मशीनी मसनूई दुनिया में लोगों को ये चाहिए, देखिए हम जो बात कर रहे हैं खालदा, बात ये करनी चाहिए कि लोग इसको अपनाएं और वो पे मशीनी मसनूई जिंदगी में भी इस्तेमाल करें, उसको काम आता है, कोई फायदा होगा। मसलन उन्होंने कारोबार करनी है, उन्होंने कुछ और करना है, तो इस आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस जो आप बता रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स पे काबू पाना जो आप बता रहे हैं, चीज़ों को, वजन को कम करना, और ये जो आप बता रही है कि साइकिक सर्जरी होती है, तो इसका फायदा क्या होगा? मिसाल के तौर पर रोजमर्रा जिंदगी में क्या फायदा होगा उनको? साइकिक सर्जरी का आप देखें, एक अगर पेशेंट है, उसको कोई ऐसी बीमारी है कि वो डॉक्टर्स कहते हैं कि आपका इतना जो एक्सपेंस है वो आएंगे 4 लाख 5 लाख। यहाँ पे कराची में एक हमारे स्टूडेंट थी जिनकी सर्जरी होनी थी, ओपन हार्ट सर्जरी थी उनकी। तो उनकी जो भाई की बीवी हैं, मतलब कि अपने जो उनके जेठ थे, उनको ये मसला था, तो उनको बल्कि डेट भी अनाउंस हो चुकी थी कि इस डेट को आपका ऑपरेशन होगा, बाईपास होगा। तकरीबन 4-4.5 लाख का उन्होंने उनको बताया हुआ था कि इतने एक्सपेंस आएंगे आपके। एक हफ्ता उन्होंने 4.5 लाख उन्होंने उनको बताए बगैर, मे भी वो यकीन नहीं करते होंगे, उनको बताए बगैर 1 हफ्ता हीलिंग सेंड की। उनकी तबीयत काफ़ी बेहतर होना शुरू हो गई। जब वो हॉस्पिटल गए, ऑपरेशन के लिए एडमिट होने के लिए गए, तो एक दफ़ा दोबारा से उन्होंने, जब पेशेंट को एडमिट करते हैं तो दोबारा से टेस्ट वगैरह करते हैं। बिल्कुल। जब उनके टेस्ट लिए गए तो वो कह रहे कि आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत बेहतर कंडीशन में हैं, आप घर जाएं, आप मेडिसिन से ही ठीक हो जाएंगे। अब एक शख्स को अगर सर्जरी से आप बचा लेते हैं, मेडिसिन के बहुत सारे जो साइड इफेक्ट होते हैं, एनेस्थीसिया का आपको खुद पता है कि कितने साइड इफेक्ट होते हैं। इन सारी चीजों से अगर आप किसी इंसान को ऑपरेशन थिएटर में होता है तो एनेस्थीसिया तकरीबन, यानी जब हम स्टडी करते हैं तो 10 साल इंसान की उम्र कम कर देते हैं, इतना बदतरीन चीज जनरल एनेस्थीसिया। तो अगर किसी शख्स को आप इन सारी चीजों से बचा लेते हैं तो इससे बढ़ के फायदा और क्या हो सकता है? खालदा, मैं खुद ऑपरेशन थिएटर में जब होता था तो मैं यही इस्तेमाल करता ज़्यादातर पेशेंट के लिए। मैं बस कुछ ऐसी चीज़ों, यानी समदा को करके, कुछ चीज़ों को एनर्जाइज करके, बहुत कम केटामिन या केटालार को इसे इस्तेमाल करता, बहुत कम या बिल्कुल इस्तेमाल ही नहीं करता, यानी जो जनरल एनेस्थीसिया है कभी कभी। तो क्या करता मैं, उनको कुछ समझा से उनको करता, थोड़ा सा उनको बता देता। हमारी एक स्टूडेंट हैं जो मेरे ख्याल में अटक से हैं,
वो हैं डॉक्टर हैं, और वो कहते हैं कि जो डिलीवरीज होती हैं उनके लिए उन्होंने समदा को बहुत ज्यादा अप्लाई किया। जो किस चीज के लिए? डिलीवरी के जी, लिए, बिल्कुल, जैसे जी। लेडीज उनके पास आती हैं, डिलीवरी सही, सही। केसेस आते हैं, तो जैसे ओपन सर्जरी होती है तो